दोस्तों नमस्कार। पार्ट्स ऑफ स्पीच का अगला पार्ट जो एडवर्ब तक बता दिया गया था, उसके बाद प्रीपोजिशन, जिसका हिंदी होता है संबंध बोधक वाक्य। इसका डिफिनेशन क्या बनेगा, इसका डिफिनेशन क्या होगा, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ए प्रीपोजिशन वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशनशिप विथ another word in a sentence. It shows place, time, direction, cause, manner, etc. तो दोस्तों इसका हिंदी क्या हुआ कि प्रीपोजिशन वह शब्द है जो संज्ञा सर्वनाम से पहले आकर वाक्य में स्थान, समय, दिशा, कारण, तरीका या संबंध बताता है। दोस्तों याद रखिएगा कि प्रीपोजिशन वह शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम के पहले आता है। वो कौन कौन सा है, तो मैं कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो आप लोग उसके बाद एग्जाम्पल क्या क्या, जैसे हो गया इन, ऑन, एट, विद, अबाउट, फ्रॉम, आफ्टर, बिफोर, कोमा, बिफोर के बाद, और देख सकते हैं बिटवीन, बिटवीन, बिटवीन के बाद बिटवीन लिख दिए। उसके बाद ऑफ, अंडर, अप के ऊपर होता है इसका हिंदी। फोर, along, etc। बहुत सारे वर्ड है दोस्तों, तो ये जितना भी लिखे हैं ये सारे के सारे ऐसा वर्ड है जो संज्ञा सर्वनाम के पहले आता है, जो उसकी स्थान, समय, दिशा, कारण और तरीका के बारे में बताता है। तो याद रखिए दोस्तों कि जितना भी ये प्रीपोजिशन का एग्जाम्पल हुआ, तो प्रीपोजिशन जब भी आएगा तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रीपोजिशन प्लस नाउन ऑब्लिंग प्रोनाउन। ये संज्ञा और सर्वनाम के पहले आता है ऐसा वर्ड, इसको बोलते हैं प्रीपोजिशन। आशा करते हैं दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद कुछ इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में चलते हैं। जैसे प्रीपोजिशन पहला चलते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, मतलब स्थान के संबंध में। स्थान के संबंध में जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इन, इसका हिंदी होता है के अंदर। द बॉयज, यहाँ पर जो बताया जा रहा है, द बॉयज इन द रूम, यानी लड़के रूम में है। स्थान हुआ, ये रूम क्या हुआ, तो स्थान हुआ। उसके बाद दूसरा है ऑन, ऑन का मतलब ऊपर भी होता है, पर भी होता है। द बुक इज ऑन द टेबल, किताब टेबल पर है। उसके बाद अंडर,
अंडर का हिंदी क्या हुआ, के नीचे। द कैट इज अंडर द चेयर, यानी बिल्ली कुर्सी के नीचे है। उसके बाद बिहाइंड, पीछे। ही इज बिहाइंड मी, वह मेरे पीछे है। उसके बाद बिटवीन, दोस्तों बिटवीन का हिंदी होता है के बीच में, तो यहाँ कितने के बीच में, तो यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है दो के बीच में, दो के बीच में। सिट बिटवीन राम एंड श्याम, सिट बिटवीन राम एंड श्याम, राम और श्याम के बीच में बैठो। उसके बाद होता है दोस्तों एमंग, कई के बीच में, बहुत सारे होगा उसके बीच में। तो ही लिव्स एमंग फ्रेंड्स, यानी वह दोस्तों के बीच में रहता है। इसका हिंदी हुआ वह दोस्तों के बीच में रहता है। दूसरा प्रीपोजिशन है दोस्तों, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, यानी समय के साथ। समय के साथ क्या क्या यूज कर सकते हैं, एट भी लगा सकते हैं, ऑन भी लगा सकते हैं, इन भी लगा सकते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। उसके बाद है एट एग्जैक्ट टाइम एट 5 o'clock, तो यहाँ एट आया दोस्तों। उसके बाद ऑन डे या डेट ऑन मंडे, यानी एट 5 o'clock हो गया, ऑन मंडे हो गया। उसके बाद इन मंथ, उसके बाद ईयर, इन जून, इन ईयर का नाम भी दे सकते हैं। जैसे इन मंथ, इन जो है मंथ के साथ भी यूज हो सकता है, ईयर के साथ यूज हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल में है इन जून, जैसे इन जून मंथ के साथ। अब ईयर का नाम लेंगे तो इन, अभी कौन सा साल चल रहा है, 2025 टू 25। उसके बाद दोस्तों देखते हैं अब अगला एट का, क्योंकि इन ऑन तो हो गया। एट का, स्कूल स्टार्ट एट 9 AM, यानी स्कूल 9 बजे शुरू होता है। वी मीट एट संडे, हम लोग संडे को मिलते हैं। आई वॉज बोर्न इन 2006, मैं 2006 को जन्म लिया था। इसका हिंदी हुआ। दोस्तों आशा करते हैं कि प्रीपोजिशन नाम का चैप्टर समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।